श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत। दृष्टवान स्ततेजसम कामम सगनम भगवान स्वराट श्रुतानुभावम ब्रह्मस्विस्मयम समगात परम। जब देवराज इंद्र ने देखा कि कामदेव अपनी सेना के साथ निस्तेज होकर हतप्रभ होकर लौटा है, सुना है कि ब्रह्मर्षि मार्कंडेय जी परम प्रभावशाली है, तब उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तस्यैवं युतचित्तं तपसं स्वादसंयमम् अनुग्रहातर्विसनारायणो हरियम। सौनक जी मार्कंडेय मुनि तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा भगवान में चित्त लगाने का प्रयत्न करते रहते थे। अब उन पर कृपा प्रसाद की वर्षा करने के लिए मुनिजन नयन मनोहरी नरोत्तम नर और भगवान नारायण प्रकट हुए। तो शुक्ल कृष्णो नवलाजलोचनो चतुर्भुजो रोरवलाकांबरो पवित्र पानी उपवीतकम त्रिवत्र कमंडलम दंड मृजम च वेणवम। उन दोनों में एक एक का शरीर गौरवर्ण था और दूसरे का श्याम। दोनों के नेत्र तुरंत के लिए खिले हुए कमल के समान कोमल और विशाल थे। चार चार भुजाएं थी, एक मृग चर्म पहने हुए थे तो दूसरे वृक्ष की छाल। हाथों में कुश लिए हुए थे और गले में तीन तीन सूत के अग्नोपवीत शोभायमान थे। वे कमंडलू और बांस का सीधा दंड ग्रहण किए हुए थे। पक्ष्यमाक्षमालमुत्त जनातुमार्जनम वेदम च साक्षतप एव रूपिनो तपड़तपीर्नाथ पिशंगरोचिषा प्राशंसु दधानो विभूत बार्षितो। कमल घट्टी की माला और जीवों को हटाने के लिए वस्त्र की कुंची भी रखे हुए थे। ब्रह्मा, इंद्र आदि के भी पूज्य भगवान नर नारायण कुछ ऊंचे कद के थे और वेद धारण किए हुए थे। उनके शरीर से चमकती हुई बिजली के समान पीले पीले रंग की कांति निकल रही थी। वे ऐसे मालूम होते थे मानो उन्नति कृषि तो होना पड़ता है। ऐसा पूरा खींचो, खोल ई साइड का खोल, ई साइड का खोल। पीले पीले रंग की कांति निकल रही थी। वैसे मालूम होते थे मानो स्वयं तप ही मूर्तिमान हो गया हो। तेवे भगवतो रूपे नारायण नारायणावृषि दृष्टा वतो तदारण चरणों नामेंगे दंडवत। जब मार्कंडेय मुनि ने देखा कि भगवान के साक्षात स्वरूप नर नारायण ऋषि पधारे हैं, तब वे बड़े आदर भाव से उठकर खड़े हो गए और धरती पर दंडवत लौटकर साष्टांग प्रणाम किया। स तसन्न दर्शनानंद निर्वत्तो मेन्द्र शम्मम अष्टो रोमो श्रु पूर्णक्षो न सेहे तावुद दीक्षितम। भगवान के दिव्य दर्शन से उन्हें इतना आनंद हुआ कि उनका रोम रोम, उनकी सारी इंद्रियां एवं अंतकरण शांति के समुद्र में गोता खाने लगे। शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में आंसू उमड़ आए, जिनके कारण वे उन्हें भर आंखें देख भी नहीं सकते थे। उत्थाय प्रांजलि प्रहे औसत्यादशिलशन्निव नमो नमः इति शानो बभाषे गदगदाक्षरम। तदंतर वे हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए। उनका अंग अंग भगवान के सामने झुका जा रहा था। उनके हृदय में उत्सुकता तो इतनी थी मानो वे भगवान का आलिंगन कर लेंगे। उनसे और कुछ तो बोला न गया। गदगद वाणी से केवल इतना ही कहा, नमस्कार नमस्कार। तयोरासनमादय पदोरवन विद्यच अहरणानुलोपेन भूभारतम पूज्यत। इसके बाद उन्होंने दोनों का आसन पर बैठाया, बड़े प्रेम से उनकर चरण पखारे, अर्घ्य और चंदन धूप और माला आदि से उनकी पूजा करने लगे। सुखमासन्नमासीनो प्रसाद मुखो मुनि पुनरामनम्य पदाभ्यम गरिष्ठा विदम्ब ब्रवीत। भगवान नरनारायण सुखपूर्वक आसन पर विराजमान थे और मार्कंडेय जी पर कृपा प्रसाद की वर्षा कर रहे थे। पूजा के अनंतर मार्कंडेय मुनि ने उन सर्वश्रेष्ठ मुनि विशेषधारी नर नारायण के चरणों में प्रणाम किया और यह स्तुति की। मार्कंडेय उवाच किमवर्ण तव विभोजतुत्रतस्वं संसपदन्ते तमनु वाग्णमन्तर्याणि सपदन्तन्ति वे तनु धृतात्मजशोचच्च स्वासा ददाति भजदामसि भावन बंधुअम। मार्कंडेय मुनि ने कहा, भगवान मैं अल्पज्ञ जीव भला आपकी अनंत महिमा का कैसे वर्णन करूं। आपकी प्रेरणा से संपूर्ण प्राणियों, ब्रह्मा, शंकर तथा मेरे शरीर में भी प्राण शक्ति का संचार होता है और फिर उसी के कारण वाणी, मन तथा इंद्रियों में भी बोलने, सोचने, विचारने और करने जानने की शक्ति आती है। इस प्रकार सबके प्रेरक और परम स्वतंत्र होने पर भी आप अपना भजन करने वाले भक्तों के प्रेम बंधन में बंधे हुए हैं। मूर्ति में भगवतो वगंत श्रीलोकाम क्षेमाम पर विमाम च मृत्युमजित्तये नाना दिवर्ष मुत्तंतर मुरिमतेदम सृष्टवा पुण्यग्रस्तस्य सर्वमोनाभिभ्यम। प्रभु आपने केवल विश्व की रक्षा के लिए जैसे मत्स्य कुर्म आदि अनेक अवतार ग्रहण किए, वैसे ही आपने दोनों रूप भी त्रिलोकी के कल्याण, उसकी दुख निवृत्ति और विश्व के प्राणियों के मृत्यु पर
विजय प्राप्त करने के लिए ग्रहण किया है। आप रक्षा तो करते ही हैं, मकड़ी के समान अपने से ही इस विश्व को प्रकट करते हैं और स्वयं अपने में ही लीन भी कर लेते हैं। तस्यावितुम शिरस्स्तुतो गिरिमूलम यतस्तम न कर्मनुगलाग्रुजम स्पृशन्ति यद्वे स्तुवन्ति निनमन्ति यजन्त भीक्षणम ध्यानन्ति वेदरद्या मनुस्तदातपयो। आप चराचर के पालन और नियमन करने वाले हैं। मैं आपके चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। जो आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें कर्म, गुण और कालजनित क्लेश स्पर्श भी नहीं कर सकते। वेद के मर्मज्ञ ऋषि मुनि आपके प्राप्ति के लिए निरंतर आपका स्तवन, वंदन, पूजन और ध्यान किया करते हैं। नानम मतवान परवर मूर्तिम सेम मनस्य परितो भेर्ष विद्यम ब्रह्मा विवेतम लोतो विदपादृष्णम मम कालस्ते किमुत कर्तभूति का नाम। प्रभु जीव के चारों ओर भय ही भय का बोलबाला है। औरों की तो बात ही के आपके काल रूप से स्वयं ब्रह्मा भी अत्यंत भयभीत रहते हैं कि उनकी आयु भी सीमित केवल 2 परार्ध की है। फिर उनके बनाए हुए भौतिक शरीर वाले प्राणियों के संबंध में तो कहना ही क्या है। ऐसी अवस्था में आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने के लिए अतिरिक्त और कोई परम कल्याण तथा सुख शांति का उपाय हमारी समझ में नहीं आता, क्योंकि आप स्वयं ही मोक्ष स्वरूप है। तदा वे भजामृत दस्तव पादमूलम महित्रोत्तमादच्छद्दि चातम गुरोम परस्स देहाद पार्थम वसंततर विघ्न मात्रम विदंतते हि तरसमनि तीर्थार्थम। भगवान आप समस्त जीवों के परम गुरु, सबसे श्रेष्ठ और सत्य ज्ञान स्वरूप है। इसके आत्मा स्वरूप पर ढक देने वाले देह, घेय आदि निष्फल, असत्य, नाशवान और प्रीति मात्र पदार्थों को त्याग कर मैं आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ। कोई भी प्राणी यदि आपकी शरण ग्रहण कर लेता है तो वह आपसे अपने सारे अभिष्ट पदार्थ प्राप्त कर लेता है। सत्वम रजस्तम महितेश तद्वात मंदो मामयाम स्थिलत्तदोवदोसय लीला धृतो ददपि तत्सतमयि प्रशांते नाने नाम वसंत में बिश्च याभासम। जीवों के परम सुगत प्रभो, यद्यपि सत्व, रज और तम ये तीनों गुण आपकी मूर्ति है। इन्हीं के द्वारा आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति, लय आदि अनेकों मायामाई लीलाएं करते हैं। फिर भी आपके सत्वगुणमयी मूर्ति जीवों की शांति प्रदान करती है। रजोगुणी और तमोगुणी मूर्तियों से जीवों को शांति नहीं मिल सकती, उनसे तो दुख, मोह और भय की वृद्धि हो जाती है। तस्मात् वे भगवनात् तावकानम शुक्लाम तनु सवदयिताम कुशला भजन्ति तसात्वताम पुरुषो मूर्छन्ति सत्वम लोको तो भयमुत्थक सुखम च चान्यत्। भगवान इसीलिए बुद्धिमान पुरुष आपकी और आपके भक्तों की परम प्रिय एवं शुद्ध मूर्ति नर नारायण की उपासना करते हैं। 5 रात्र सिद्धांत के अनुयायी विशुद्ध सत्व भी आपके श्री विग्रह मानते हैं। उसी की उपासना से आपके नित्य धाम वैकुंठ की प्राप्ति होती है। उस धाम की विलक्षणता है कि वह लोक होने पर भी सर्वथा भयरहित और भोगयुक्त होने पर भी आत्मानंद से परिपूर्ण है। वे रजोगुण और तमोगुण को आपकी मूर्ति स्वीकार नहीं करते। तस्मै नमो भगवते पुरुषाय भूमने विश्वशाय विश्वगुरुवे परदेवताय नारनाय ऋषे च नरोत्तमाय हंसाय सत्यगिरे निमेघमेश्वराय। भगवान आप अंतर्यामी, सर्वव्यापक, सर्वस्वरूप, जगत गुरु, परमाराध्य और शुद्ध स्वरूप है। समस्त लौकिक और वैदिक वाणी आपके अधीन है। आप ही वेद मार्ग के प्रवर्तक है। मैं आपके शीतल स्वरूप नरोत्तम नर और ऋषिवर नारायण को नमस्कार करता हूँ। यम वेन वेद विद्यार्थ वर्तमे भरतीयम संतम सोमकवेशोषु यद्यपि तिरुकृतेषु तन्यात तो वृत्तिमत्यम सो एव साक्षात् तस्मै गुरु गुरुपासद वेदम। आप यद्यपि प्रत्येक जीव की इंद्रिया तथा उनके विषयों में, प्राणों में तथा हृदय में भी विद्यमान है, तो भी आपकी माया से जीव की बुद्धि इतनी मोहित हो जाती है, ढक जाती है कि वह निष्फल और झूठी इंद्रियों के जाल में फंसकर आपकी झांकी से वंचित हो जाती है। किंतु सारे जगत के गुरु तो आप ही हैं। इसीलिए पहले अज्ञानी होने पर भी जब आपकी कृपा से उसे आपके ज्ञान भंडार वेदों की प्राप्ति होती है, तब वह आपके साक्षात दर्शन कर लेता है। दर्शनम निगम परम प्रकाशम मोहंती तम सर्ववाद विष प्रतिशुरूपशीलम वंदे महापुरुषोत्तात्म निगुड्ड बोधम। प्रभु वेद में आपका साक्षात्कार करने वाला वह ज्ञान पूर्ण रूप से विद्यमान है, जो आपके स्वरूप का रहस्य प्रकट करता है। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े प्रतिभाशाली मनीषी उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहने पर भी मोह में पड़ जाते हैं। आप भी ऐसी लीला विहारी है कि विभिन्न मत वाले आपके संबंध में जैसा सोचते विचारते हैं, वैसा ही शील, स्वभाव और रूप ग्रहण करके आप उनके
सामने प्रकट हो जाते हैं। वास्तव में आप देह आदि समस्त उपाधियों में छिपे विशुद्ध विज्ञान घन ही है। हे पुरुषोत्तम, मैं आपकी वंदना करता हूँ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहितां द्वादशकं देशोऽध्यायम्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। अथ नवमोऽध्यायः। मार्कंड जी का दर्शन। सूत उवाच संसुतो भगवन्तं मार्कंडम धीमता सन नारायणो स नरसकम प्रीतहाम भुरुद्रहम सन। सूत जी कहते जब ज्ञान संपन्न मार्कंडे उन मुनि ने इस प्रकार स्तुति की, तब भगवान नर नारायण ने प्रसन्न होकर मार्कंड जी से कहा। श्री भगवान उवाच भो भो ब्रह्म विर्वासिषि सिद्धात्म समाधिना मयि भक्तान पाणिनां तपम स्वादात सम्ममे नमः। भगवान नारायण ने कहा, सम्मान्य ब्रह्मश्री शिरोमणि, तुम चित्त की एकाग्रता, तपस्या, स्वाध्याय, संयम और मेरी अनन्य भक्ति से सिद्ध हो गए हो। वयम मत परितुष्टाम सम्मत दुर्शो भोतचर्या ब्रह्म प्रतीक्ष भद्रम ते वर्दाशत भीषिपतम सन। तुम्हारी इस आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की निष्ठा देखकर हम तुम पर बहुत ही प्रसन्न हुए हैं। तुम्हारा कल्याण हो। मैं समस्त वर देने वालों का स्वामी हूँ, इसलिए तुम अभिष्ट वर मुझसे मांग लो। ऋषि उवाच जीतम मत देव देवेश प्रसन्न वीरतलामतो ज्ञेयाद भवान समृष्यत। मार्कंडे मुनि ने कहा, देव देवेश शरणागत भयहारी अच्युत, आपकी जय हो। हमारे लिए बस इतना ही वर पर्याप्त है कि आपने कृपा करके अपने मनोहर स्वरूप का दर्शन कराया। श्री बालकृष्ण